गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा आप लास्ट जी वीडियो वो जोड़ा किंग्स लिक्विडिटी प्रैफरेंस थियोरी ऑफ इंट्रस्ट स्टार्ट की सी, ठीक है, जिद मैं थोड़ा ग्रॉस इंट्रस्ट तो नेट इंट्रस्ट का मीनिंग दसिया सी, द डिफरेंसिस इन द रेट ऑफ इंट्रस्ट दसिया सी, ठीक है। नाउ वी हैव थियोरी क्लासिकल सॉरी किंग्स ने जोड़ा है ये थियोरी है ये प्रोवाइड की सी एंड दिस थियोरी वॉज गिवन इन हिज बुक द जनरल थियोरी ऑफ एम्पलॉयमेंट इंट्रस्ट एंड मनी जो कि 1936 के पबलिश हुई सी। इस थियोरी नूं लिक्विडिटी प्रैफरेंस थियोरी कहा जाता है। ये थियोरी की कहती है कि इंट्रस्ट की है प्राइस ऑफ द सर्विसेज ऑफ मनी, मतलब इंट्रस्ट एक मॉनेटरी फिनोमिना है, कितना डिटरमिन होगा थ्रू द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी। देखो सप्लाई ऑफ मनी की होंदी है कि एक कंट्री दे विच कितना पैसा सर्कुलेशन च है तो कितना बैंक डिपॉजिट्स दे विच पिया हुआ है, तो मनी है जिहड़ी उहदी डिमांड असी क्यों करते हाँ, क्योंकि असी उसनूं लिक्विड फॉर्म दे विच होल्ड करके रखना चाहुंदे हाँ। हर एक इंडिविजुअल या फर्म है जिहड़ा उसनूं हार्ड कैश की जरूरत होंदी है अपदियां डे टू डे ट्रांजैक्शन या कोई भी एक्सीजेंसिस नूं पूरा करने वास्ते। वो लोग जिन्होंने मनी की जरूरत प्राइवेट या बिजनेस वास्ते होंदी है वो वास्ते कोई प्राइस है जोड़ा वो भी देने लई तैयार होंदे ने। ऑन दी अदर हैंड जिन्हां कोल लिक्विडिटी होंदी है, मतलब पैसा कैश फॉर्म च पिया होंदा है, वो उन्होंने उधार देना पसंद करते हैं क्योंकि उधार दे के वो बदले उन्होंने ब्याज मिलता है। In other words, they prefer holding money in cash form to lending it to others. This preference for liquidity is called liquidity preference. So liquidity preference की है preference to have an equal amount of cash rather than claims against it. वो अपने पैसे तो अलग कदों होंगे if they are given a reward or a price for it. This reward for parting with liquidity is called इंट्रस्ट। मैं आपका पैसा किसी को उधार तां दूँगी जे मैनूं उहदे बदले दे विच कुछ मिलूगा, तो वो कुछ की होगा इंट्रस्ट। सो इंट्रस्ट इज़ द रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। सो डेफिनेशन की कहती है कि पीपल कैन होल्ड देयर वेल्थ इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक मनी, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। वेल्थ हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी कैन बी मेड यूज़ ऑफ एनी टाइम अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिशन ऑफ द होल्डर। जी मनी है उन्होंने असीं आपकी डिस्क्रिप्शन से जिवें मर्जी जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं। जो कि डिबेंचर या सिक्योरिटीज़ ने उन्होंने पहला मनी च कन्वर्ट किया जाता है, फिर उन्होंने वरत्या जाता है। सो यूज़ ऑफ मनी जो डिबेंचर्स की फॉर्म में होंगी है उदों सानूं कुछ मुश्किल आती है। इस तो इलावा अनसर्टेनिटी भी होंगी है उस टाइम के उत्ते। सो इफ जो असीं उन्होंने टाइम सिर फ्यूचर दे विच एनकैश नहीं कराते तो बॉन्ड होल्डर कई बार वो लॉस भी हो जाता है। सो एक परसन है जिहड़ा वो इस इनकनवीनियंस या अनसर्टेनिटी है जी उसनों कदों तक लैन वास्ते तैयार हो जो वो बदले कुछ मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू किंग्स रेट ऑफ इंट्रस्ट वो प्रीमियम है जोड़ा कि लोगों को दिता जाता है जो वो अपने पैसे को लिक्विड फॉर्म के रखते हैं। सो अकॉर्डिंगली इंट्रस्ट इज़ दैट रिवार्ड विच इज़ पेड टू अ परसन फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। सो लोग मनी की डिमांड करते क्यों हैं? 3 मोटिव्स ने आप पिछे तीनों मोटिव्स बारे मैं थोड़ा पढ़ा चुकी हूँ बेटा, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव तो स्पैकुलेटिव मोटिव जो आप कीन्स की थियोरी की है, ठीक है। सो लोग अपनी मनी नूं क्यों डिमांड करते हैं? डेली ट्रांजैक्शन वास्ते। इनकम तो एक्सपेंडिचर का गैप होंदा है, इनकम महीने बाद या 15 दिन बाद आनी है पर खर्चे रोज़ होंदे ने। इस करके लोग की है जोड़ा पैसा वो इंडिविजुअल या फर्म्स अपना डेली दियाँ रूटीन दियाँ अपनी जरूरतों पूरियां करने वास्ते रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन मोटिव। 3 फैक्टर्स ने जिन्हों के उत्ते जी अमाउंट ऑफ कैश है डिपेंड करते कि मेरी इनकम कितनी है, मेरी इनकम मैनू मिलती कदों है, 15 दिन बाद या महीने बाद, तो मेरा खर्चे का मोड की है। सो विद लार्ज इनकम लॉन्ग टाइम लैग तो कैश मोड ऑफ पेमेंट्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैश विल बी नीडिड। जे मेरी इनकम ज़्यादा है, लंबा समा है इनकम के आने विच, तो मैं कैश के ही सारिया ट्रांजैक्शनस करनी तो मैंने ज़्यादा पैसा ट्रांजैक्शन मोटिव वास्ते चाहिए होगा। जे मेरी इनकम घट है, मेरिया कैश पेमेंट्स घट ने तो घट अमाउंट चाहिए होगी, ठीक है। सो आवर बाय एंड लार्ज डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। पिछे भी दस चुके हैं कि ट्रांजैक्शन मोटिव है वो साडी डिमांड है जी वो इनकम पर डिपेंड करती है, मतलब वो मोटिव मेरा इनकम पर डिपेंड करता है। सिमिलरली इज़ फॉर द
प्रिकॉशनरी मोटिव डायरैक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पज़ एंड द लेवल ऑफ इनकम। जिवें जिवें इनकम वधी जाऊगी उवें मेरी डिमांड फॉर मनी वधी जाऊगी। सो दिस इज़ ट्रांजैक्शन मोटिव, इनकम का फंक्शन है, ठीक है। सेम यही डायग्राम बेटा साडी प्रिकॉशनरी मोटिव वास्ते बनूगी, इसलिए भी आप एक बना सकते हाँ। LT प्लस LP इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। आह जी बनाई हुई है की बनाई हुई है कि मेरी ट्रांजैक्शन डिमांड या मेरी प्रिकॉशनरी डिमांड रेट ऑफ इंटरस्ट का कोई इफैक्ट नहीं पैंदा। आ लिखा है वेयर एज वेरीएशन इन द कि जो रेट ऑफ इंटरस्ट बदलाव आता है मेरी मनी डिमांड कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि मेरी ये डिमांड फॉर मनी इनकम पर डिपेंड करती है, ना कि मैनू बाजार दे विच कितना पैसा उधार मिलता है। मैनू बाजारी पैसे नाल कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी इनकम के हिसाब नाल ही अपने खर्चे करने ने, तो वो खर्चे मेरे ट्रांजैक्शन या प्रिकॉशनरी वास्ते होण वो डिपेंड करूँगा मेरा परपस। प्रिकॉशनरी की हुंदा है कोई एमरजेंसी सिचुएशन, सिकनेस, बेरोजगारी, एक्सीडेंट, लॉसेस वास्ते जो पैसा मैं रखती हाँ दैट इज़ कॉल्ड प्रिकॉशनरी मोटिव। ये भी इनकम पर डिपेंड होंदा, ਇਹਦਾ भी रेट ऑफ इंटरस्ट है, कोई लेना देना नहीं है। देखो मैनूं लगदा मैनूं आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ जे कोई बीमारी आ जाए तो मैं बैंक दे वाला पैसा थोड़ा ना कढ़वा के या बैंक तो उधार लैके थोड़ा ना अपने को रखूँगी भी कभी भी लोड़ पै सकती है। वो तो फिर मैं एनी टाइम बैंक चो जाके उधार लै सकती हाँ, किस्त तो उधार लै सकती हाँ, वो तो फिर एमरजेंसी होगी उस टाइम के उत्ते, वो तो वो होगा। अपनी इनकम चो जोड़ा पैसा मैं फॉर एमरजेंसी रखती हूँ वो इनकम पर ही डिपेंड करूँगा, ना कि किसी होर चीज़ की। तो सेम डायग्राम विल फॉलो, ठीक है। हुण आ उन्हें लई है MT जिहड़ी कि ट्रांजैक्शन मोटिव तो प्रिकॉशनरी मोटिव की डिमांड है। आ इत्थे आह डायग्राम जी इधर वाली डायग्राम बनी है रेट ऑफ इंटरस्ट की, सेम डायग्राम इत्थे बनाने की लोड़ नहीं है, इधर ही तुसीं सीधी यह डायग्राम बना सकते हो। मतलब इत्थे तुसीं की लिख सकते हो LT प्लस LP की जगह पर MT इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम जो डिपेंड करता है। इत्थे तुसीं की लिखोगे MT इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरस्ट, ये उत्ते कोई फर्क नहीं पैंदा, ठीक है। थर्ड मोटिव है बेटा स्पैकुलेटिव डिमांड। स्पैकुलेटिव डिमांड मतलब मैं कोई सट्टेबाजी करती हाँ, कोई बॉन्ड खरीदनी है, कोई फाइनैशियल एसैट खरीदनी है, वो मेरी किहदे उत्ते डिपेंड करूगी मैनूं बैंक तो कितना रेट ऑफ इंटरस्ट मिल रहा है। जो लोगों को लगता है कि रेट ऑफ इंटरस्ट फ्यूचर में वधन वाला होंदा है वो अपना पैसा जिहड़ा घट देना पसंद करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो लगता है कि रेट ऑफ इंटरस्ट आने वाले समय कम डाउन होगा दैन पीपल वुड बी विलिंग टू कन्वर्ट देयर लिक्विडिटी इनटू बॉन्ड्स। सो मनी डिमांड फॉर स्पैकुलेटिव पर्पज़ वेरीज इनवर्सली विद द रेट ऑफ इंटरस्ट। स्पैकुलेटिव मोटिव है जोड़ा वो थोड़ी डिमांड फॉर मनी है वो रेट ऑफ इंटरस्ट के ना इनवर्सली रिलेट करती है। LS फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरस्ट, ठीक है। एक ये लिक्विडिटी ट्रैप तो शॉर्ट नोट भी आ जाता होंगे कई बार। लिक्विडिटी ट्रैप की होंदा है दिस इज़ वट हायर द रेट ऑफ इंटरस्ट, जिन्ना रेट ऑफ इंटरस्ट ज़्यादा होगा उन्ना पैसा बॉन्ड्स च लगाना प्रॉफिटेबल होगा। जिन्ना लैस मनी असी कैश फॉर्म दे विच स्पैकुलेटिव पर्पसेस दे विच रखांगे तो जो रेट ऑफ इंटरस्ट लो होगा उदों लोग घट पैसा है जोड़ा उद तो दूर होंगे, कि थोड़े जे इंटरस्ट वास्ते असी रिस्क है जोड़ा वो लेना नहीं चाहते, ठीक है। आया लिक्विडिटी ट्रैप बेटा की कह रहे हैं कि जिमें जिमें देखो रेट ऑफ इंटरस्ट घट रहा है मेरी स्पैकुलेटिव डिमांड वधूगी, मतलब घट रेट के उत्ते मैं ज़्यादा पैसा उधार लेना पसंद करूँगी ना, सस्ता मिल रहा सस्ता आ हैगा बिल्कुल ही घट रेट, इत्थे आके लोकी जिहड़ा है वो आपदा पैसा उधार देना नहीं चाहते, ठीक है। सो दिस आर जदों R ते R स्टार इक्वल हो जाते हैं उस सिचुएशन होंदी लिक्विडिटी ट्रैप दी। ट्रैप होंदा जाल च फसना, पीपल गैट इन टू द ट्रैप ऑफ लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरस्ट इन्ना लो है कि वो होर नवीं जड़ियाँ अपनियां फाइनैशियल एसैट्स ने वो खरीदना नहीं चाहते। सो डिमांड फॉर मनी है जी परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है, हॉरिजोंटल हो जाती है टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर जी टोटल डिमांड फॉर मनी वही दसी हुई MD ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी स्पैकुलेटिव दो इनकम तो रेट ऑफ इंटरस्ट का फंक्शन है। पहला असी MT लिखिए कि इन्होंने दोनों का, यदा मतलब MD इन्होंने दोनों ही जगह पर मैं MT पुट करता प्लस LS फंक्शन ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरस्ट। जी पहली डायग्राम बनी हुई है ये बनी हुई है ट्रांजैक्शन तो प्रिकॉशनरी जो कि कहती है कि रेट ऑफ इंटरस्ट का मेरे उत्ते कोई फर्क नहीं, चाहे 2 4 6 मैं इन्ना पैसा ही जोड़ा है ट्रांजैक्शन तो प्रिकॉशनरी वास्ते रखना। स्पैकुलेटिव की कहते हैं कि जिमें जिमें रेट ऑफ इंटरस्ट घटता है मेरी डिमांड बढ़ती है पर इत्थे आके सीधी हो जाती है। फिर आ एक इकट्ठी डायग्राम बनूगी, आ इत्थों इदा करके इदा आ सीधी लाइन तो आ वाली लाइन आ वाली, ठीक है। सो आ तीनों डायग्राम तुसीं करनियां ने,
इस तो बाद अगे तुहाडे कोल बेटा आ हैगा मॉनेटरी इक्विलिब्रियम एंड इंटरस्ट रेट, ये नहीं करना, आ भी पेज तुसीं कुछ नहीं करना। नैक्सट है क्रिटिसिज्म, ठीक है, कि इस थियरी का क्रिटिसिज्म की है। जिस क्रिटिसिज्म फस्ट है जिमें इनडिटरमिनेट थियरी है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी रेट ऑफ इंटरस्ट है लिक्विडिटी नाल डिटरमिन होंदा है, तो सप्लाई ऑफ मनी डिमांड तो सप्लाई ऑफ मनी नाल होंदा है। पर लिक्विडिटी प्रैफरेंस है जिहड़ी ओह रेट ऑफ इंटरस्ट ते लैवल ऑफ इनकम दोनों ते डिपेंड करती है। लिक्विडिटी प्रैफरेंस नूं उदों तक नहीं देख सकते जो तक रेट ऑफ इंटरस्ट नहीं पता होंदा। इट मीनस विदाउट द नॉलेज ऑफ इनकम रेट ऑफ इंटरस्ट नहीं पता, मतलब थियरी इनडिटरमिनेट सानूं समझ नहीं आती कि पहले सानूं रेट ऑफ इंटरस्ट पता होना चाहिए है या इनकम पता होनी चाहिए है। किते असीं कहंदे इनकम पता होगी तो रेट ऑफ इंटरस्ट पता होगा, जी रेट ऑफ इंटरस्ट पता होगा तो इनकम, इसलिए थियरी इनडिटरमिनेट थियरी है। इस थियरी ने मॉनेटरी फैक्टर के उत्ते ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। रियल फैक्टर कि कोई बंदा मनी की प्रोडक्टिविटी कितनी है, एब्सटेंस बंदा अपने पैसे तो कितनी दूर रहता है, किन्ने समय लिए दूर रहता है, इसमें इस थियरी ने किते भी एक्सप्लेन नहीं किया। सेविंग्स इंस्टीट्यूट का खा जानिया, इस थियरी ने सेविंग नूं किते भी कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दी। सेविंग्स नूं एक इसेंशियल सोर्स होंदा है इन्वेस्टेबल फंड का। एनी इंडिविजुअल जिहड़ा इनकम अर्न करता है वो कदों करता है, जदों वो पहला सेविंग्स करता है, फिर डिसाइड करता है कि सेविंग लिक्विड फॉर्म च रखना है या बॉन्ड सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में रखना है। तो सेविंग दे बिना लिक्विडिटी पॉसीबल ही नहीं, पर उन्हें यह दसिया ही नहीं। शॉर्ट पीरियड दी है, लॉन्ग पीरियड बारे कोई आंसर नहीं दिता। इनकनसिस्टेंट थियरी है, इंपीरिकल रेवले मतलब हिस्टोरिकली इसका कोई भी सानूं किते रिजल्ट नहीं दिखता। कीन्स कहता है कि जो मनी सप्लाई घट होंदा है रेट ऑफ इंटरस्ट वध जाता है, जो मनी सप्लाई वध होंदी है रेट ऑफ इंटरस्ट घट जाता है। पर डिप्रैशन के टाइम के उत्ते सप्लाई ऑफ मनी घट होंदी है पर फिर भी रेट ऑफ इंटरस्ट घट होंदा है। ऑन दी अदर हैंड बूम पीरियड के सप्लाई ऑफ मनी वध होंदी है फिर भी रेट ऑफ इंटरस्ट वध होंदा है। हुण इत्थे बूम डिप्रैशन के थियरी नहीं चली साडी ये। दैन सैल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, सैल्फ कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब अपनी गल नूं आप ही बाद च थियरी नहीं मान रही। हुण जिवें कहंदे एक बंदा आपदा सरप्लस वैल्थ है उन्होंने बैंक डिपॉजिट्स या शॉर्ट पीरियड के ट्रैजरी बिल्स के विच रखता है तो उन्होंने उत्ते इंटरस्ट मिलता है। इट मीनस उन्होंने इंटरस्ट भी मिल रहा है तो लिक्विडिटी भी मिल रही है। सो ये कहना कि इंटरस्ट के नाल मेरे को पैसा दूर चला जाता है ये गलत है। इस चीज़ ने इस थियरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिता। ये थियरी रेट ऑफ इंटरस्ट जे कोई वेरीएशन ज़्यादा नहीं दस सकती। ये परसन एक बंदा अपना पैसा उदों उधार दिंदा है जो उन्होंने डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ते डिफरेंट रेट्स मिलते हैं, ठीक है। ऑलदो उसकी लिक्विडिटी प्रैफरेंस सारिया कंडीशनस यूनीफॉर्म रहती है। इस थियरी ने इस किते भी नहीं दसिया कि समय का रेट ऑफ इंटरस्ट पर की इफैक्ट पैदा है। नैक्सट है लिक्विडिटी सिर्फ तीन ही मोटिव नहीं होंगे, डिफलेशनरी मोटिव भी होंगे, कन्वीनियंस मोटिव भी होंगे, बिजनेस एक्सपेंशन मोटिव भी होंगे है। दैन इस थियरी ने टू मच अनरियलिस्टिक एजम्पशनस ने जोड़ियाँ लित्तियां ने कि लोग अपना पैसे या कैश या बॉन्ड रखना चाहते हैं। बट अजकल शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स के भी लोग पैसा रखते हैं, लिक्विडिटी भी हो जाती है, इंटरस्ट भी हो जाता है। जो आप सैल्फ कॉन्ट्राडिक्ट गल कही सी वो इत्थे दसी है। दैन क्रिटिसिज्म ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप वाली कोई सिचुएशन नहीं आती। लॉन्ग रन दे विच रेट ऑफ इंटरस्ट इन्ना थोड़ा होंदा ही नहीं कि लोग अपना पैसा लिक्विड फॉर्म च रखन। ये सिचुएशन रियल लाइफ के पॉसीबल होंदी नहीं कि रेट ऑफ इंटरस्ट इन्ना लो चला जाए। सो इन शॉर्ट लिक्विडिटी प्रैफरेंस थियरी एक मॉनेटरी थियरी है। इट इज़ नॉट अ फ्लॉलेस थियरी नहीं हैगी क्योंकि उन्हें रियल फैक्टर्स नू इग्नोर किया है। इट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लोनेबल फंड्स थियरी ऑफ इंटरस्ट जी आप लोनेबल फंड्स थियरी ऑफ इंटरस्ट वो की सीगी पहले समैसटर की सी, उहदा ही एक ये अगला वर्जन है यह थियरी, ठीक है। तो इन्हें बहुत चंगे तरीके नाल बच्चे थियरी नूं करना है, यही एक क्वेश्चन ये बनता है। तो तुसीं सारे तीनों मोटिव्स नूं दे के आवली डायग्राम बना के पहला एक डायग्राम इधर आवली बना देनी है दो, ठीक है, फिर तुसीं आवली डायग्राम बना देनी है, ठीक। उसका क्रिटिसिज्म के नाल इसनूं खत्म करना है। सो विद दिस आवर दिस लिक्विडिटी प्रैफरेंस थियरी इज़ ऑल्सो कंप्लीट। देखो मैं राइट लाइन है, पहला चैप्टर, दूजा, तीजा, चौथा चैप्टर आप कर लिया, 6वां कर लिया, 7वां कर लिया, 8वां कर लिया, 9वां कर लिया, 11वां कर लिया। बैंक वाले चैप्टर में आप नेक्स्ट स्टार्टिंग करा। टिल देन गुड बाय बेटा, हैव अ नाइस टाइम।